नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? आपके पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है, लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पौधा नई ब्रांच नहीं निकाल रहा, ज्यों का त्यों पड़ा है। तो इस हालत में आज हम आपको हींग का प्रयोग करना बताएंगे, जिसके प्रयोग से आप अपने सभी फूल, फल, सब्जी, इंडोर वाले पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं, अच्छे से ग्रोथ पा सकते हैं दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कि इस हींग के प्रयोग से मेरे इस गुलाब के पौधे पर कितनी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो मैं हींग का जब भी प्रयोग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो कैसे करना है वह वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ 2 खाद और मैं डालना बताऊंगी, जिससे आपका पौधा हैवी फ्लावरिंग करेगा और ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के करेगा। तो चलिए इस खाद को किस पौधे में डालना है ये बता दें। आप हर तरह के फल, फूल, सब्जी, इंडोर कोई भी A to Z पौधा हो सब में करिएगा, और सब पौधों की सारी समस्या को ठीक कर देगा। ठीक है, अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उसको भी यह ठीक कर देगा, यानी कि भगा देगा। तो सबसे पहले बता दें कि पौधे की ग्रोथ में और कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ करता है। सिर्फ खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है। जैसे कि पौधे की ग्रोथ में धूप की अहम भूमिका होती है। अगर आपका पौधा अच्छा खासा धूप पा रहा है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसी पर अच्छे से कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। तो पौधों को कम से कम 8 घंटे की आप धूप ज़रूर दिखाइए। जो पौधा धूप नहीं पाता है उस पे पत्तियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कलियां और फूल तो कभी आती नहीं। अगर भूले भटके कलियां आ भी गई तो वो भी खिल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो धूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है कि अगर आप गमले में पौधा लगाए हैं, कोई भी पौधा हो, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और गमले में लगाए हैं तो महीने में 1 बार खाद देना सीखिए। कैसा भी पौधा हो, अगर आप 1 बार महीने में खाद दे देते हैं तो देखिए ग्रोथ तो उसकी बढ़ चढ़ के होगी। अगर फूल वाला है तो फूल आएगा ही आएगा। तो महीने में 1 बार मिट्टी में ज़रूर खाद दीजिए, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे, ताकि पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करे। उसके बाद अगला ये है कि आप अगर गमले में लगाए हैं पौधा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओवर वाटरिंग नहीं करिए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा आप पानी नहीं देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, असमय पौधा सूख जाता है, कलियां गिरने लगती हैं, पौधा दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जब मिट्टी 1-1.5 इंच सूख जाए तभी पानी देना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मिट्टी हमेशा पौधे की अच्छी तैयार रखें, ताकि जो पानी आप डालें छन के निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी और नमी मात्र रह जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए कोई भी आप मिट्टी लें, उसमें आप नॉर्मल गार्डन की अगर कोई मिट्टी ले रहे हैं उसमें आप 50% बालू ज़रूर मिलाइएगा, और उसमें गोबर की खाद ले लीजिएगा, फंगिसाइड ले लीजिएगा, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप गमले का चुनाव अच्छा करिएगा। ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हों, पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। कभी कभी ये होता है कि हम सब कुछ अच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन गमले का चुनाव जब हम अच्छा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह देखने को मिलता है कि पानी कंटिन्यू जड़ों में रुकता है तो जड़ें सड़ती हैं, जिससे हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो गमले का भी अच्छा चुनाव करना ज़रूरी होता है। दूसरा, पौधे के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े चींटियाँ लगती हैं तो समय समय पर उसका उपचार करिए। जैसे कि पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड का स्प्रे करिए। कुछ नहीं है आपके पास तो आप सेंधा नमक आधा चम्मच ले लीजिए, 2 लीटर में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा मीलीबग लग गए हैं तो आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, या आधा पाउच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके पौधे से चींटियाँ, मीलीबग, कीड़े मकोड़े सब कुछ दूर भाग जाएंगे दोस्तों, और आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। क्यों क्यों क्यों
क्योंकि कभी कभी कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं, उनके वजह से भी हमारे पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं और कीड़े मकोड़ों के कारण भी हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं, कलियां गिरने लगती हैं, पौधा बुरी कंडीशन में हो जाते हैं। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि खाद के रूप में मैंने ये राख लिया। राख डालने से ये होता है, एक तो फंगिसाइड का काम करता है, दूसरा पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जब पौधों को कैल्शियम मिलता है तो पत्तियां जलने वाली समस्या नहीं होती है, पौधे की ब्रांच मोटी होती है और पौधे के लिए थोड़ी सी ये ताकतवर होती है, कीड़े मकोड़े फंगस सब चीज़ों से बचाती है और मिट्टी भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है, मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है। तो राख का प्रयोग आप मिट्टी के अंदर और पौधे के ऊपर ज़रूर करें। पौधे के ऊपर करते हैं तो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, जैसे कीड़े लगते हैं, एक कैटरपिलर वाले कीड़े लगते हैं तो वो सब भाग उग जाते हैं दोस्तों। अक्सर गांव में राख का छिड़काव किया जाता है, मिट्टी में छिड़काव किया जाता है पौधों को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने ये सेंधा नमक लिया। सेंधा नमक मिट्टी के अंदर डालने से होता है, अगर मिट्टी के अंदर चींटियाँ लगी हों या जड़ों में कोई अंदरूनी बीमारी लग गई हों तो उन सबको भगाया जा सकता है, उन सबको ठीक किया जा सकता है। चींटी को भगा देगा, जड़ों में कोई गंभीर बीमारी है तो उसको ये नमक ठीक कर देता। तो थोड़ा सा मेरा नमक मटमैला लग रहा है इसलिए कि इसमें राख पड़ गया था गलती से, ठीक है दोस्तों। तो ये नमक ही है और नमक तो आप पहचानते ही होंगे, कलर चाहे जो भी हो जाए। तो नमक का प्रयोग करके देखिए सही तरीके से, आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। मैं काफ़ी समय से इसका प्रयोग कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला है। उसके बाद मैं हींग का प्रयोग कर रही हूँ। हींग के प्रयोग से मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े जो लगे हैं या बैठे पड़े हैं वो भाग जाएंगे, मिट्टी ताकतवर होगी जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक फंगिसाइड होता है, कीटनाशक होता है, पौधों को ताकत भी पहुंचाता है, मिट्टी को भी सही करता है, माने हर तरीके से पौधे के लिए ये हितकर है। तो आप इसका प्रयोग इतना कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट मिट्टी में डालें या चाहे तो ऐसे पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि नमक और हींग पौधों में नहीं डाला जाता है सिस्टर, उसने मतलब उस सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था। तो उन्हें मैं बता दूं कि नमक और हींग डाला जाता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इस पर मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझा दूँगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सरसों की खली का लिक्विड लिया है। इसको डालने से ये होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होती है, पत्तियों में चमक रहती है, फूलों का साइज बढ़ता है, फूलों की जनसंख्या बढ़ती है, पौधा ग्रोथ करता है। जो पत्तियां जल रही हैं, असमय पीली हो रही हैं, पत्तियों में चमक नहीं है, फूलों में चमक नहीं है, पौधा बुरी कंडीशन में है, तो पौधा हरा भरा हो जाता है और सारी समस्याओं को ठीक करता है क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन्स पाया जाता है। तो आप सरसों की खली का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि सरसों की खली एक मुट्ठी लीजिएगा और उसको भिगो के रख दीजिएगा 3-4 दिन के लिए। जब उसमें से गंध आने लगेगी तो आप 3 गुना 4 गुना पानी मिला के और उसके बाद आप सभी पौधों में डाल दीजिएगा। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे फ़ायदा ये होता है कि मरता हुआ पौधा हरा भरा हो जाता है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि जितना पतला लिक्विड आप डालेंगे पौधे की मिट्टी के अंदर उतना ही फ़ायदा करेगा। मोटा लिक्विड डालेंगे तो कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो देख सकते हैं अगर आपके पौधे की पत्ती ऐसे वाइट कलर की हो गई, वो समस्या ठीक हो जाएगी। ऐसे पत्ती सिकुड़ रही है, ये भी समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इसको डालते रहते हैं अपने सभी पौधों में और जो ज़रूरी चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि नमक और हींग के प्रयोग से पौधा सूख जाता है। तो सिस्टर आप देखिएगा, मैं किसी अपने वीडियो में डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल के दिखाई हूँ और लिक्विड के साथ भी दिखाई हूँ। तो मेरा कोई पौधा ख़राब नहीं हुआ, सारे पौधे अच्छे खासे हो गए। जो मेरा पौधा बहुत बुरी कंडीशन में था उसकी कंडीशन सही हो गई है। तो एक चीज़ और बता दें सिस्टर कि मेरे को पागलपन का वो नहीं लगा है कि मैं इतने महंगे पौधे और मैं अपना ख़राब करूँ एक वीडियो के चक्कर में। आप लोग खुद ही जानते हैं कि पौधे कितने महंगे हो गए हैं, ख़रीदना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोई अपना पौधा नहीं ख़राब करेगा, ठीक है। तो आप लोग भी जो मैं बताती हूँ उसका प्रयोग करिए, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस मात्रा आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्रा अगर सही से रहेगा तो वो फ़ायदा करेगा। जैसे हम इंसान को कोई भी चीज़ ओवरडोज दे दीजिए तो दिक्कत बढ़ जाती है, वैसे पौधों को भी ओवरडोज मिल जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मात्रा अच्छा खासा रहा
तो मरता हुआ पौधा भी जीवित हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा पौधा आपको दिख रहा है, ये बहुत बुरी कंडीशन में है क्योंकि इसको बंदरों ने पटक पटक के इसकी हालत ख़राब कर दी थी। जैसे बंदर तोड़ दिए थे, गमला भी देखेंगे टूटा है। तो अगर आपका भी पौधा ऐसे है तो थोड़ा सा उसको खरोच लीजिएगा और देखिएगा ज़रा सा भी ब्रांच में हरापन होगा तो जो मैंने आज खाद दिखाया उसको डाल के देखिए, आपका पौधा ना हरा भरा हो जाए तो कहिएगा। आपको एक बार में रिजल्ट ना मिले तो 2 बार डालिए, 3 बार डालिए, 4 बार डालिए, 5वें बार में 100% मिल जाएगा। क्योंकि जब बुरी कंडीशन में रहेगा पौधा तो थोड़ा उसको रिकवर होने में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बुरी कंडीशन में है और आज डालें और कल आपको फुटाव देखने को मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और समय समय पर जो मैंने चीज़ें आपको बताई उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मिट्टी का, पानी का, खाद का, धूप कितना देर दिखाना है। और एक कार्य और करिएगा कि साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई करते रहिएगा। उससे पौधा घना होता है, जब पौधा घना होता है तो उस पर ढेरों ब्रांच आते हैं, तो ढेरों फूल आते हैं। और जब पौधे की कटिंग होती है तो थोड़ी ब्रांच हेल्दी होती है, मोटी होती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और कभी जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, अपने दिमाग का सही प्रयोग करें और देखें, चाहे वो मेरी वीडियो हो चाहे किसी की हो, ये देखिए कि अगला रियलिटी में वह करके अपने पौधों में दिखा रहा है, कोई चीज़ फेक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।